लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज है 4.4। अब देखिए इसमें वही क्वेश्चन है। देखिए कहा है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के हमने जुज़वी कसूर में इसको हल करना है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है नीचे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए हमने क्या, ये डिफरेंट मेथड आ रहे। अब आपने इस वीडियो को ज़रा गौर से देखना है, क्योंकि इसके लास्ट में मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपके पास 4.1 चल रही है, ये 4.42 का क्वेश्चन है, 4.3 का क्वेश्चन है, ये 4.4 का क्वेश्चन है। तो इसको लाजमी देखिएगा इस वीडियो को, तो क्योंकि इसके मैं लास्ट में या मिड में आपको इसका हिंट बता दूंगा कि हाँ जी ये वाला क्वेश्चन होता है ये 4.1 का होगा, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला 4.2 का उसका मेथड क्या होगा। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या लिखा हो, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सिंपल आपने क्या करना है, वही लेट एक्स क्यूब ओवर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये होगा आपके पास इसका भी स्क्वायर, और ये होगा आपके पास ए एक्स प्लस बी, पहले वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और प्लस बी के बाद आता है आपके पास सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 और होल स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। अब देखिए इसके लेफ्ट साइड पे वही जो आपके पास क्या है एलसीएम होता है या डिनोमिनेटर, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर क्या हो जाएगा फिर आपके पास एक्स क्यूब ओवर होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करना हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर से। फिर आ जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर से। तो अब कट कर ले, ये तो सारा इससे कट हो जाएगा, इधर से आपके ये वाला सारा कट होगा एक पावर से, तो इधर ये सारा ही टोटल कैंसिल आउट। तो अब आपके पास इधर क्या बचेगा, एक्स क्यूब इक्वल ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी, और आगे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये होगी इक्वेशन आपके पास 2। अब देखिए इनके नीचे तो कोई हमारे पास लीनियर नंबर कोई है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई। तो इधर क्या होगा आपके पास एक्स क्यूब, अब ए एक्स स्क्वायर ए एक्स की पावर 1, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस 4 ए एक्स। अब बी को मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो जाएगा आपके पास बी एक्स स्क्वायर और प्लस 4 बी। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास सी एक्स और डी, हाईएस्ट पावर वाले एक साइड पे कर ले ए एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाला भी आपके पास ए की है बी एक्स स्क्वायर, और एक्स वाला आपके पास क्या आ रहा है प्लस 4 ए और सी एक्स कॉमन, और कांस्टेंट आपके पास है जस्ट डी, और इधर होगा आपके पास एक्स क्यूब। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट। तो ये देखिए एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता है 1, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1, और ये होगी इक्वेशन आपके पास 3rd। इसी तरह अब आपके पास क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये हो जाएगा आपके पास 0, और ये होगी इक्वेशन आपके पास 4th। अब नेक्स्ट आपने क्या, एक्स वाला भी इधर नहीं है तो वो क्या होगा 4a प्लस सी, वो भी आपके पास 0, इक्वेशन 5। लास्ट में आपके पास डी, तो डी आपके पास इधर कांस्टेंट नहीं है तो डी आपके पास क्या हो जाएगा 0, और ये होगी इक्वेशन आपके पास 6। तो अब देखिए ये तो ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ए की वैल्यू भी आ गई आपके पास, बी की वैल्यू भी और डी की वैल्यू भी, बाकी आपके पास बची है जस्ट सी की वैल्यू।
देखिए बिल्कुल जितना इजी है। सी की वैल्यू आपके पास ए की वैल्यू वो आ रही है 9 इक्वेशन 5 में से आपके पास जस्ट सी है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4a + c = 0। तो a की वैल्यू अब ऊपर देखिए आपके पास क्या है 1, तो वो इसमें 1 पुट कर दे, 4 × 1 + c = 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 + c = 0। ये प्लस हो जाके क्या हो जाएगा, तो c की वैल्यू होगी आपके पास स्टूडेंट -4। अब ये चारों वैल्यू यानी कि ए बी सी और डी, ये चारों वैल्यू उठा के आपने किस इक्वेशन में पुट करनी, जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट कर देनी। ये मैंने इक्वेशन 1 लिख ली। अब इसमें ए की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी 1, साथ में क्या होगा x प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 0 डिवाइड बाय होगा आपके पास x² + 4 + c की वैल्यू आपके पास क्या है -4, साथ में x प्लस डी आपके पास है 0 ओवर क्या होगा आपके पास x² + 4 इसका स्क्वायर। तो इसको रिटेन कर ले, यहाँ आपके पास क्या बचेगा x ओवर x² + 4, ये माइनस इधर जाएगा और -4x डिवाइड बाय क्या होगा x² + 4 इसका स्क्वायर। और यही आपके पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। अगर तो आपने 4.1 2 3 अच्छे से आती है तो 4 बहुत इजी होगी आपके लिए। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ कोई अगर मुश्किल है तो वो करता हूँ, बाकी सारे इसी मेथड से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, तो इसमें देखिए x4 और नीचे भी अगर मैं ये स्केयर का स्केयर ओपन करूँ तो ये भी पावर 4 हो जाएगी, मतलब ये आपके पास क्या बन जाएगी इम्प्रॉपर फॉर्म। तो मैं इसको ओपन करता हूँ x4, इसका फार्मूला ओपन कर ले। ये देखिए a + b का स्केयर, तो a का स्केयर ये x² का स्केयर तो क्या हो जाएगा x4 + b का स्केयर तो क्या हो जाएगा आपके पास b का स्केयर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, लेकिन 2ab तो 2 फार्मूले वाला और ये 2 4 x² और प्लस b का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इधर भी 4 और इधर भी 4 है, तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर तो पावर बढ़ जाए या पावर इक्वल हो तब भी ये आपके पास क्या होता है इम्प्रॉपर। तो हमने इनको किस में लेके आना, प्रॉपर फॉर्म में लेके आना। तो अब हम इनको करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे x4 डिवाइड बाय x4 + 4 x² + 4, तो किससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, तो ये हो जाएगा आपके पास x4 + 4 x² + 4, ये साइन चेंज, तो ये वाला तो कट हो जाएगा, इधर से आ जाएगा -4 x² और +4। अब देखिए ये आपके पास पावर क्या होगी कम होगी। तो अब हम इसको आगे हल कर सकते हैं। तो इसको लिखना कैसे है आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना कि 1 - 4 x² + 4 डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास फिर ये जो डिवाइड किया है x4 + 4 x² + 4। ये देखिए ये जो 1 है इसको जब आपने आंसर लिखना है तब उसके साथ इसको ऐड कर देना, लेकिन हल हमने इनको ही करना है। तो लेट 4 x² + 4 डिवाइड बाय, इसका फार्मूला मैं क्लोज कर दूँ तो ये हो जाएगा आपके पास x² + 2 इसका स्केयर। तो ये हो जाएगा आपके पास फिर ax + b डिवाइड बाय होगा आपके पास x² + 2 प्लस cx + d डिवाइड बाय होगा आपके पास x2 + 2 इसका स्केयर। और ये होगी इक्वेशन आपके पास, ये इसको इक्वेशन 1 दे दूँ मैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूँ। तो अब वही हमने इधर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय x² + 2 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दे। तो इधर आपके पास ये तो कट हो जाएगा, फिर इधर बचेगा 4 x² + 4, ए के नीचे ये पावर इसकी 1 है तो एक कैंसिल, तो बाकी आ जाएगा ax + b और x² + 2 प्लस cx + d, और ये सारा ही इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन कौन सी होगी थर्ड, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो इधर आ जाएगा 4 x² + 4 ax, ये स्केयर है तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास क्यूब, तो ये हो जाएगा आपके पास ax³ + a 2ax। अब b को अंदर मल्टीप्लाई कर दे b x² और +2b + cx और +d। अब देखो क्यूब वाला तो इसमें है नहीं, हम कंपेयर
कोफिशिएंट। तो क्यूब वाला तो इसमें है नहीं, तो आपके पास क्या हो जाएगा फिर ए इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 के बाद क्या आ जाएगी इक्वेशन 4। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इधर आपके पास क्या है 4 है, तो बी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 इक्वेशन 5। नेक्स्ट आ जाए आपके पास एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला फॉर्म, तो वो आपके पास इधर क्या था 2a, और एक्स वाला आपके पास प्लस c इक्वल टू एक्स इधर नहीं है, तो लिहाजा ये भी क्या हो जाएगी इक्वेशन 6 और इक्वल टू ये 0 के इक्वल। अब d आपके पास कांस्टेंट एक ही है इन सब में, तो इधर कांस्टेंट आपके पास क्या है 4, तो d इक्वल टू 4 इक्वेशन 7। अब देखिए आपके पास d की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है यहाँ से, और b की वैल्यू भी फाइंड, a की वैल्यू भी आपके पास फाइंड। तो फाइंड हमने क्या करना है, ये देखिए ए बी सी और डी, 4 वैल्यू फाइंड करनी, ए बी डी, तो सी वाली वैल्यू रहती है इसमें। तो इसमें अब हम क्या पुट कर देंगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। तो फिर क्या होगा 2 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास 0। अब ये चारों वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी सिंपल। तो मैं इक्वेशन 2 पहले लिख लूँ, इक्वेशन 2 लिख दी। अब इसमें ए की वैल्यू अप्लाई कर दिया, आपका ए की वैल्यू 0, साथ में क्या होगा एक्स प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है 0, एक्स प्लस डी की वैल्यू 4 ओवर क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर। ये आंसर था। आंसर में मैंने ये कहा था ये जो 1 बचा था इसको साथ हमने ऐड करना है, तो इधर हम लिख देंगे फिर 1 माइनस, अब इधर से क्या बचेगा आपके पास 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस इधर भी ये 0, और इधर बचेगा आपके पास 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका भी स्क्वायर, और ये होगा आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बिल्कुल ईजी है। तो अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास x5 है, और नीचे ये स्केयर का भी स्केयर तो 4 होगी, ये हो गया आपके पास इम्प्रॉपर। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड। तो उससे पहले हम ये वाला मैं फार्मूला ओपन कर लूँ, तो ये होगा आपके पास x5 डिवाइड बाई एक्स स्केयर का स्केयर, तो ये हो जाएगा आपके पास x4 प्लस 2ab, तो 2x स्केयर और प्लस 1 का स्केयर क्या होगा 1। अब हम इनको आगे क्या करेंगे डिवाइड। तो इधर हम इसको डिवाइड करते हैं x5 डिवाइड बाई किससे x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 से। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए x4 और इधर x5, तो किससे मल्टीप्लाई करो जस्ट x से, तो ये हो जाएगा आपके पास x5 और प्लस 2x क्यूब और प्लस x, ये माइनस और ये वाला भी माइनस, फर्स्ट वाला कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस 2x क्यूब और माइनस x। तो इसको अब हम लिख लेते हैं x5 डिवाइड बाय क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा x। फिर उसके बाद अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, अगर इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इधर लिख लूँ, बाकी क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 2x क्यूब प्लस x डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास वही एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये जो x है ये आपने आंसर में लिखना है, इसको आगे हम लेके हल करते हैं। तो लेट क्या होगा आपके पास 2x क्यूब प्लस x डिवाइड बाय इसका फार्मूला क्लोज कर दे, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई कर देना आपने वही मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई कर देना। तो इधर आपके पास जस्ट यही बचेगा 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब को वो मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएगा। तो इसके नीचे क्या आपके पास इसकी पावर 1 है, तो ये 2 है, तो ये कैंसिल, बाकी आ जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके नीचे ये होल का होल ही कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचेगा 1। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स, अब बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स और प्लस
डी। अब क्यू वाला देखें तो इधर क्यू वाला बस आपके पास एक ही है, तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट। तो देखिए क्यू वाला, इसमें क्यू वाला 2 है तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। इक्वेशन कौन सी, 2 के बाद आ जाएगी अब नेक्स्ट 3। नेक्स्ट आ जाए आपके पास अब 3 के बाद क्या आना चाहिए, 2। 2 वाला भी एक है तो बी इक्वल टू, इधर 2 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन 4। नेक्स्ट आपके पास एक्स वाला, तो एक्स वाला इसमें कितने 2, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस सी हो जाएगा। और इधर एक्स वाला आपके पास क्या है 1, तो ये होगी इक्वेशन आपके पास 5। अब कांस्टेंट इसमें आपके पास जस्ट डी है, तो डी इक्वल टू, इधर कांस्टेंट नहीं है तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा 0, और वो होगी इक्वेशन आपके पास 6। अब देखिए आपके पास डी की वैल्यू फाइंड, बी की वैल्यू फाइंड, ए की वैल्यू फाइंड। हमने फाइंड करनी सी की वैल्यू, तो इसमें ए की वैल्यू अप्लाई कर दे तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 माइनस 2, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। ये चारों वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें पुट कर देनी है। ये देखिए मैंने इक्वेशन 1 लिख लिया, ये इक्वेशन थी आपके पास 1। तो इसमें ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2, साथ में क्या होगा x प्लस बी की वैल्यू आपके पास 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या थी -1, साथ में x प्लस डी की वैल्यू आपके पास 0 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। अब आंसर लिखना, तो आंसर में मैंने ये कहा था ये जो बचा है तो इसको हम साथ में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास फिर x माइनस, इधर से क्या बच रहा है आपके पास 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस इसके साथ हो जाएगा -x ओवर क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। अब मैंने ये कहा था कि आपको हिंट दूंगा कि कैसे पता चलेगा आपके पास ये 4.1 का है या 2 का या 3 का, तो वो मैं अब बताता हूँ। ये सॉरी यहाँ पे आंसर में प्लस आ रहा है, तो ये प्लस कैसे होगा, क्योंकि ये बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह अगर मैं लगा दूँ तो ये इधर क्या हो जाएगा फिर आपके पास साइन चेंज होगा। तो बस ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी थी, मैंने अभी आंसर चेक किया तो वो प्लस आ रहा है, तो वो माइनस की वजह से प्लस आएगा। अब देखिए मैंने हिंट के लिए 4 डिफरेंट लिखे हैं, तो देखिए कि अगर तो आ जाए x की पावर 1, क्योंकि ये आपके पास फैक्टर बना हुआ है, इनकी पावर नहीं है यानी कि इनका स्केयर नहीं है, ना तो इसका स्केयर है ना इसका स्केयर, तो ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 4.1 का होगा। अगर आ जाए इनका स्केयर यानी कि होल का स्केयर है, जैसे ये होल का स्केयर है, अंदर का स्केयर नहीं है, होल का स्केयर है, तो ये होगा आपके पास 4.2। अगर आ जाए होल का स्केयर, बाहर का स्केयर ना हो, कोई एक फैक्टर बचा हो आपके पास और अंदर का स्केयर हो बाहर का स्केयर ना हो, तो वो होगा आपके पास 4.3। अगर अंदर का स्केयर भी हो और बाहर का स्केयर भी है तो वो होगा आपके पास 4.4। बस ये इसका हिंट था। अब इसको लिखना कैसे, हमने लिखना ये हो जाएगा आपके पास वही a ओवर x प्लस 1 प्लस बी ओवर क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 3। तो इधर आपने इसको कैसे लिखना है फिर, शाबाश, ये आ जाएगा आपके पास a ओवर x प्लस 1 प्लस बी ओवर होगा आपके पास x माइनस 3 प्लस सी ओवर x माइनस 3 इसका स्केयर। तो नेक्स्ट अगर ये आ जाए क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे लिखते थे, a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगर 4 में आ जाए तो ये सिंपल आपने क्या लिख देना है, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 और प्लस सी एक्स प्लस डी और डिवाइड बाय इसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये हिंट आपको अच्छी से समझ आ गई होगी, तो इसको आपने माइंड में रखते हुए आगे जो कंसेप्ट है वो अपना क्लियर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 4 की अच्छे से समझ आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद ECP के साथ। तो किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आ रहा तो आप कमेंट सेशन में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।